समय की बात थी। एक गांव में दो पति पत्नी का जोड़ा रहा करता था। पर उसकी पत्नी हमेशा बीमार रहा करती थी और उसकी हमेशा टट्टी बंद रहा करती थी। मुझे बहुत तेज लैट्रिन नहीं आ रही, अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता जी कि मेरी लैट्रिन कैसे आएगी। ये लैट्रिन की परेशानी से पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है जी, कुछ करो और मेरे लिए दवाई लेकर आओ। अरे, ये तुम्हें क्या हो गया और तुम यहाँ पर लेट क्यों गई हो? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पेट में कुछ ज्यादा ही तेज दर्द हो रहा है और तुमने बहुत दिनों से एक तो लैट्रिन नहीं करी है ना, तो उसी कारण से तुम्हारे पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, किसी से थोड़ी भीख मांगकर या मुखिया जी के पास जाकर उनसे कुछ पैसे लेकर तुम्हारी दवाई लाता हूँ। इतनी सब बात कहते ही लड़का वहां से निकल जाता है और कुछ ही देर के बाद मुखिया के पास जाकर उससे भिक्षा मांगने लगता है। मुखिया जी, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरी पत्नी मर जाएगी, उसकी लैट्रिन नहीं आ रही है और उसे बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है। तुम थोड़े पैसे दे दो मुखिया जी, तो उससे मैं अपनी पत्नी की दवाई ला सकता हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? मेरी मदद कर दो मुखिया जी, प्लीज। इतनी सब बात कहते ही मुखिया को उसकी बात अच्छी नहीं लगती और मुखिया बोलता है, ए, यहाँ से चला जा, गरीब। तू कुछ कमाता तो है नहीं और किसान है तू वैसे तो, नहीं तो कोई काम करता है और ना ही कुछ करता है। तुझ पे थोड़े से पैसे भी नहीं है कि तू अपनी पत्नी की जान बचा सके। अरे मुखिया जी, मैं क्या करूं? राशन पानी में ही सारे के सारे पैसे खर्च हो गए। तुम थोड़े से पैसे दे दो तो उससे मेरी पत्नी की जान बच जाएगी। मैं तुझे पैसे वैसे नहीं देने वाला, यहाँ से चला जा। मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, चला जा यहाँ से। जाता है या नहीं? इतनी सब बात कहते ही लड़का वहां से नाराज होकर चला जाता है और कुछ ही देर के बाद उसकी पत्नी बहुत तेज तेज रो रही होती है और उसके पेट में दर्द हो रहा होता है। अरे, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी तेज तेज क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारे पेट में दर्द कुछ ज्यादा ही हो रहा है? अभी रुको, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। अब नहीं जी, अब रहा नहीं जाता। अब तो मैं मरने वाली हूँ और मेरे इसी जगह प्राण निकल जाएंगे। अब मैं और ज्यादा नहीं जी सकती, मेरे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। आ, मैं मर रही हूँ और मुझ पर नहीं जिया जाता। अब मैं जा रही हूँ। कुछ ही देर के बाद लड़की की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और लड़का फिर रोने लगता है। अरे, ये तुम्हें क्या हो गया भगवान? कोई मुझे पैसे दे देता तो मेरी पत्नी को ये दिन ना देखना पड़ता। अरे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? तूने मेरी पत्नी को मुझसे अलग कर दिया भगवान। अब मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मैं कैसे जीऊंगा अपनी पत्नी के बगैर? मेरी पत्नी तो चली गई। कुछ ही देर के बाद लड़का उसको कब्रिस्तान में गड़ा कर घर पर वापस आ रहा होता है और कुछ ही देर के बाद वो भयानक चुड़ैल बन जाती है और उसी के पीछे पीछे आने लगती है और फिर बोलने लगती है, अरे मुझे बहुत तेज पाद आ रहा है, मैं क्या करूं? मुझे तो यहाँ पर अब कोई भी नहीं दिख रहा और मेरा पति तो मुझे छोड़कर चला गया। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अब मैं खतरनाक भूतनी बन चुकी हूँ। तभी वह भूतनी खतरनाक खतरनाक पाद छोड़ने लगती है और बहुत ज्यादा उसके पेट में दर्द होता है। तभी वह बोलती है, आहा, मजा ही आ गया पाद छोड़कर तो। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। जिस जिसने मुझे मारा है मैं उनसे जरूर बदला लूंगी और किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। मुझे फिर से दर्द हो रहा है। बहुत मजे आ गए पाद मारकर। अब तो बहुत आनंद महसूस हो रहा है। पाद मारकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ ही देर के बाद वो चुड़ैल उसी मुखिया के दरबार में जाकर पहुंच जाती है और आवाज देने लगती है,
ए मुखिया, मैं तेरे दरबार में आ चुकी हूँ। कहाँ छुप कर बैठा है? बाहर निकल। तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ और मुझे मार डाला। जल्दी आ मेरे सामने। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कुछ ही देर के बाद मुखिया उसके सामने आ जाता है और मुखिया बोलने लगता है, ए चुड़ैल, तू कहाँ से आ गई है मेरे दरबार में? यहाँ से जाती है या नहीं, या तुझे मैं अभी बताऊं? इतनी खतरनाक चुड़ैल वह कहाँ से आ गई? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही हूँ जो कि तूने मुझे पैसे नहीं दिए थे और मेरा पति यहाँ से उल्टे पैर भेज दिया था और मैं मर गई और मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे पाद मार मार कर मार डालूंगी मुखिया। अरे क्या कर रही है ये? छोड़ दे मुझे। क्यों इतने पाद मार रही है? अरे भगवान! अरे कितनी बदबू आ रही है। अरे चुड़ैल चली जा, मैं मर जाऊंगा। मेरा दम घुट रहा है इस पाद की बदबू से। मैं मर रहा हूँ। कुछ ही देर के बाद मुखिया उसकी पाद की बदबू से तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है और चुड़ैल फिर बोलने लगती है, मजा ही आ गया आज मुखिया को मारकर। ऐसे ही सबों को मारूंगी। जो भी मेरा पाद सूंघेगा उसका ऐसा ही हाल होगा और वो तड़प तड़प कर मरेगा। अब मैं अपने पति के पास जाती हूँ और देखती हूँ वो क्या कर रहा है। कुछ ही देर के बाद चुड़ैल अपने पति के पास आ जाती है और वो रो रहा होता है और उसे याद कर रहा होता है। अरे जी, मैं तुम्हारे सामने हूँ। अब रोना धोना बंद करो। तुम्हारी पत्नी अब ठीक हो चुकी है। अब मैं पाद मार मार कर सबों को मार रही हूँ। अरे तुम कहाँ से आ गई और ये क्या कर रही हो? भला झुक क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? अभी भी तुम ठीक नहीं हो क्या? अब मैं खतरनाक चुड़ैल बन चुकी हूँ और देखो मेरे खतरनाक पाद का स्वाद। अब देखो मैं तुम्हें अपना पाद सुंघाती हूँ और तब बताना कि तुम्हें मेरा पाद कैसा लगा। अरे ये तुम कैसी कैसी बातें कर रही हो? तुम मरने के बाद भी भला मेरे घर में कैसे आ सकती हो? ये क्या हो गया तुम्हें? और ये पाद की बात क्यों कर रही हो? तुम्हारा पेट खराब था इसीलिए मुझे लगता है तुम्हें पाद ज्यादा आ रहे हैं। तभी वह चुड़ैल खतरनाक खतरनाक पाद मारने लगती है और उसके पति को बहुत बदबू आती है। अरे ये क्या कर रही हो? यहाँ पर बहुत बदबू हो रही है। अब मैं ऐसे ही लोगों को मारती हूँ, पर मैंने तुम्हें अच्छा पाद सूंघाया है, पर जो भी मेरा बुरा पाद सूंघता है वो मर जाता है। अच्छा, तो ये बात है। तो तुम रो क्यों रही हो? मुझे पहले की याद आ रही है। हम कितने अच्छे से रहते थे। हाँ, तुम ठीक बोल रही हो। तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हें एक अच्छा जन्म मिलेगा। अब मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मैं लोगों को ऐसे ही मारूंगी। उनने मुझे पैसे नहीं दिए और मुझे मरवा दिया। अगर वो मुझे पैसे दे देते तो मेरा आज ऐसा हाल नहीं होता और मैं भयानक चुड़ैल नहीं बनती। अब मैं लोगों को ऐसे ही मारूंगी और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सबों को मार डालूंगी। अपने पाद ऐसे ऐसे सुंघाकर सबों को खत्म कर दूंगी इस दुनिया से। मेरा पाद बहुत खतरनाक है। चुड़ैल वह सबों को अपने पाद सुंघाती है और वह सभी लोग ऐसे ही उसके पाद सूंघ सूंघ कर तड़प तड़प कर उसी जगह मर जाते हैं। ऐसे ही मरोगे। पूरी दुनिया को पाद सुंघाकर मार डालूंगी। मेरा पाद इतना जहरीला है कि जो भी मेरे पाद को सूंघ ले वो मर जाए। तभी वह उसका पति वहां पर आ जाता है और बोलने लगता है, तुम ऐसे क्यों मार रही हो भला सबों को? सब ऐसे मर जाएंगे। तुम भला मासूमों को क्यों मार रही हो? हमारी तरह भी इनके भी ऐसे ही बच्चे होंगे और वो भी इनसे प्यार करते होंगे। तुम भला इनको मार दोगी तो इनके बच्चे कैसे जिएंगे? बताओ। ठीक कह रहे हो जी। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मुझे समझ आ गया कि लोगों की जिंदगी कितनी जरूरी होती है। हाँ, तुम एक अच्छा जन्म ले लो और अब इस दुनिया से चली जाओ। मैंने तो तुम्हें मुक्ति दिलाना चाहता था।
अच्छा, तो तुम्हारा ये मकसद था। अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ और मैं कभी भी इस दुनिया में नहीं लौटूंगी। तभी वह कुछ ही देर के बाद उस चुड़ैल को वहीं मुक्ति मिल जाती है और उसका पति सारी दुनिया को बचा लेता है। इसके भयंकर पास से सारी दुनिया बच गई, नहीं तो ये अपने पास सुंघा सुंघा कर सबों को मार डालती। सब कोई बच गए, अब कोई नहीं मरेगा।